आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबियुना सय्यदना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिन अज़ीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई मोहतरम हजरत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब, मौलाना कारी किफ़ायतुल्लाह साहब स्टेज पे तशरीफ फरमा, हमारे उलमा मुअज़्ज़िज़ीन, मैं दिल की गहराइयों से तमाम तलबाए कराम को, उनके वालिदैन को, उनके असातिज़ाए कराम को और मदरसे की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमारे लिए भी, आप सबके लिए भी, इन तलबा के लिए भी, इन वालिदैन के लिए भी, असातिज़ा और जामिया के लिए भी एक खुशी और एक सआदत का मकाम है कि आज हम इस तकरीब में शरीक हैं। ये जामिया हजरत मौलाना कारी अताउर रहमान साहब की का एक गुलशन है, उनके लिए एक सदका जारिया है। और जिस अंदाज में उनकी औलाद ने इसको इसी तरह कायम और दायम रखा है, मैं खानवादे कारी अताउर रहमान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह। आज हज़रत शाह साहब का बयान आपने सुना, आपके लिए और हमारे लिए वही काफी और शाफी था। लेकिन मैं चंद कलिमात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। आपका और हमारा ये माहौल, आपका और हमारा ये मुआशरा, आपका और हमारा ये निजाम, ये हमारी गलियां, ये हमारे मोहल्ले, ये किसी निजाम से वाबस्ता है, ये किसी चीज से मरबूत हैं। हमारा ये मुल्क, इसको किसी चीज ने इकट्ठा किया हुआ है और उसकी बुनियाद और उसका असास, उसकी असास इस्लाम। आपके और हमारे दरमियान, इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की अवाम के दरमियान अगर आईन हमारी असास है तो उस आईन की रूह वो इस्लाम है। और इस्लाम
उसका तहफ़्फ़ुज़ भी, उसकी इशाअत भी, उसको गली मोहल्ले, उसको अवाम, उस मुआशरे तक पहुंचाने के लिए जरिया वो ये मदरसा है। आज हमारे सामने हुफ़ाज़ बैठे हुए हैं, इन्हीं के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। अपनी उम्मत के खैर से आपको मुतारिफ कर रहे हैं मेरे आका कि बेहतरीन लोग हैं ये जो कुरान को सीखते हैं और फिर लोगों को सिखाते हैं, फिर उसको आगे पहुंचाते हैं। तो इन लोगों ने इस कुरान को, इस इल्म को मुआशरे के एक एक बच्चे तक पहुंचाना है, एक एक घर तक पहुंचाना है। लेकिन आप और हम जो यहां बैठे हुए हैं, आपके और हमारे जिम्मे भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि इस मस्जिद और मदरसे का तहफ़्फ़ुज़ हमने कैसे करना है। आज जब दुनिया इन इदारों के दर पे है, इन जामियात के दर पे है, आज जब दुनिया के निशाने पर ये मदरसे हैं, आज जब दुनिया के निशाने पर ये मस्जिद है, आज जब दुनिया के निशाने पर आपकी पगड़ियां हैं, आपकी दाढ़ियां हैं, आपका कुरान है, आपका और हमारा फर्ज क्या है, हमारे मुआशरे का फर्ज क्या है। हमने इन इदारों को इन बैनुल अक़वामी कुव्वतों से कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है, ये आपको और हमारी जिम्मेदारी है। कि बस यही कि आप और हम इकट्ठे होंगे यहां खानुखेल के मदरसे में, हज़रत कारी साहब रहमहुल्लाह के मदरसे में, उनके इस गुलशन में हमने हर साल इकट्ठे होना है और हमने तलबाए कराम को इस पर मुबारकबाद देनी है। बस यही हमारी जिम्मेदारी है। आज पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, आज इस पाकिस्तान में जिस तरह की कानून साजियां हो रही हैं, मैं आपको खानुखेल के लोगों, मैं ज्यादा लंबी तफसील में नहीं जाना चाहता। आज मैं अभी आपको खड़े होकर अगर आपको कहूं कि जाकर किसी क्लब के लिए एनओसी लेकर आओ, तो आपको घंटा भी नहीं लगेगा, घंटा भी नहीं लगेगा। लेकिन मैं आप में से किसी को खड़ा करके अगर कहूं कि जाके एसी के दफ्तर में और डीसी के दफ्तर में, और ये साथ में पैसे भी ले लो, मैं तुम्हें इतने पैसे भी देता हूं, जाकर एसी और डीसी के मदरसे इसमें दफ्तर में किसी मदरसे का और किसी मस्जिद का एनओसी लेकर आओ, आपको बालों से पसीना निकलेगा, आपके पैरों तक जाएगा, लेकिन आपको एनओसी नहीं मिलेगा। जिस पाकिस्तान को हमने इस्लाम के नाम पर हासिल किया, उस इस्लाम के नाम पर हासिल शुदा पाकिस्तान में आपको किसी क्लब के लिए एनओसी मिल जाती है, लेकिन कुरान की तालीम देने के लिए किसी मदरसे और किसी मस्जिद की एनओसी नहीं मिलती। इसके बाद भी आप मुझसे तवक्को करते हैं कि मैं कहूं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आज भी इस पाकिस्तान में अभी कानून साजियां हो रही हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी के 18 साल से कम उम्र में शादी की, तो 18 साल से कम उम्र की शादी को ज़ना बिल जबर तस्वुर किया जाएगा। मैं मदरसे के माहौल में बैठा हुआ हूं, मैं ये बात इस तरह बरमला नहीं करना चाहता, लेकिन करनी पड़ रही है कि अगर 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे और किसी बच्ची की शादी की, तो उसको वही जुर्म तस्वुर किया जाएगा जो ज़ना बिल जबर का तस्वुर किया जाता है। आप उलमा बैठे हुए हैं, और जिस मौलवी साहब ने उसका निकाह पढ़ाया और जिसका निकाह पढ़ा गया जायज शरी निकाह, उसको इतने साल की कैद होगी, इतना जुर्माना होगा।
ये पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान को मैं कहूं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मेरे अल्लाह ने हर इंसान की जिन्स को मुतय्यन कर दिया है कि ये मर्द है, ये औरत है और ये तीसरी जिन्स से ताल्लुक रखता है। इस पाकिस्तान में कानून साजी हुई है कि अगर कोई अपनी मर्जी से अपनी जिन्स तब्दील करना चाहता है उसको इजाजत है। कि अगर कोई मर्द कहता है कि जी मैं खुश नहीं हूं कि मैं मर्द हूं, मैं औरत बनना चाहता हूं, कोई औरत कहे कि जी मैं खुश नहीं हूं मैं मर्द बनना चाहती हूं, तो उसको कानून की रूह से इजाजत है। इस पाकिस्तान को मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहूं। इसके लिए हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां दी थी, लाखों लोगों की कुर्बानियां दी। और इस पाकिस्तान में हमारा आईन कहता है, जिस आईन की बुनियाद पर खानू खेल वालों, आप बलोचिस्तान के पहाड़ों पर बैठा हुआ शख्स, हमारे फाटा के लोग, हमारे केपी के लोग, हमारे पंजाब के लोग, हमारे सिंध के लोग, जिस आईन की बुनियाद पर आप और हम इकट्ठे हैं, उस आईन में यह तय है कि इस पाकिस्तान में कोई कानून साजी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं हो सकती। आप बताइए कि इस आईन के होते हुए अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ कार्रवाई कानून साजी होती है तो फिर आईन के खिलाफ वर्जी करने वाले आप हैं या आईन के खिलाफ वर्जी करने वाले वो हुक्मरान? अब अगर हम आईन की तरफ मुतवज्जे करें तो कहते जी ये बागी हैं, ये तो मुखालफत करते हैं। आपने हजरत शाह साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में मदारिस की रजिस्ट्रेशन का फार्मूला, उसके एक्ट को हुकूमत ने खुद पास किया, लेकिन साल गुजरने के बाद नई तरमीम लाई गई, लेकिन मदारिस के रजिस्ट्रेशन के एक्ट पर एक भी मदरसे को रजिस्टर नहीं कर रहे। आज भी उलमा दर बदर फिर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। इसीलिए मैंने कहा कि आप क्लब की रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपको 1 घंटे के अंदर हो जाएगी, लेकिन एक मस्जिद और एक मदरसे की रजिस्ट्रेशन के लिए सालों आपको डीसी के दफ्तर में दर बदर और ख्वार होना पड़ता है, उसके बावजूद भी नहीं। तो इन मदारिस का तहफ़्फ़ुज़, जिन मदारिस से इन कुरानी उलूम को आपके मुआशरे के एक एक फर्द तक पहुंचाना है और ये उसकी जिम्मेदारी है। इन मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी के लिए जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में है, हमारा कायद मैदान में है। और इंशाअल्लाह जब तक हम इस हुकूमत को इन तमाम कवानीन से पीछे नहीं ले जाते, इंशाअल्लाह हम मैदान में रहेंगे। इंशाअल्लाह। तो आप खानू खेल के लोग बैठे हुए, आसपास के लोग बैठे हुए हैं इस्लाम के दिफा के लिए। अभी आपने देखा कि अमेरिका ने एक बोर्ड बनाया है, अमेरिका ने एक बोर्ड बनाया है कि हम इन मुमालिक की अफवाज को लेकर गज्जा और फलस्तीन में जाएंगे और वहां अमन कायम करेंगे। अब आप मुझे बताएं खानू खेल के लोगों कि जिस अमन बोर्ड की सरबराही वो ट्रंप करे तो वहां अमन पैदा होगा, यहाँ वो फसाद पैदा होगा। आप मुझे बताएं कि जिस अमन बोर्ड में फलस्तीनियों और गज्जा के 70-80 हजार मुसलमान बच्चों, माओ, बहनों के खून से रंगे हुए हाथ लिए हुए अगर इस्राइल का वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू उसका मेंबर होगा तो वहां पे अमन बर्पा होगा, यहाँ वहां फसाद बर्पा होगा। अब पाकिस्तान की हुकूमत ने उस बोर्ड में शमूलियत का फैसला किया है। कौम से नहीं पूछा, पार्लियामेंट से नहीं पूछा, अपनी काबीना तक से भी नहीं पूछा। आप मुझे बताएं पाकिस्तान के लोगों, खानू खेल के लोगों, कि हम इसके खिलाफ अगर उठ खड़े हुए हैं तो हमने हुकूमत के खिलाफ आईन से मावरा, कानून से मावरा, इस्लाम की हुर्रियत, मुसलमान के तहफ़्फ़ुज़ से मावरा कोई कदम तो नहीं उठाया। तो इंशाअल्लाह इनको इन इक़दामात से भी रुकना होगा, इनको पीछे आना होगा, और इंशाअल्लाह इन कवानीन से भी इनको दस्तबरदार होना होगा। और हम इंशाअल्लाह इनको खानू खेल की स्टेज से पैगाम देना चाहते हैं
कि ये मदारिस हैं, ये मदारिस थे और इंशाअल्लाह ये मदारिस रहेंगे। आप रहे न रहे आपकी परवाह नहीं है, लेकिन ये मदारिस रहेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम का एक एक वर्कर, एक एक कारकुन वो पाकिस्तान में मदारिस का दिफा भी करेगा, मसाजिद का दिफा भी करेगा, पाकिस्तान के इस्लामी तशख्खुस का दिफा भी करेगा, इस्लामी कवानीन का दिफा भी करेगा। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान में इस्लाम की सरबुलंदी की जंग लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आपकी और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस जंग में जमीयत उलमा इस्लाम के साथ शामिल हों इंशाअल्लाह। तो मैं एक दफा फिर हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब को, खानवादा कारियत और रहमान साहब को, तमाम तलबा को, तमाम असातिज़ा को, जामिया को और उनके वालिदैन को एक दफा फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए आपसे इजाजत लेता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।